होता असल में ये है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में ईगो की इंटरप्रिटेशन है, वो हम ये समझते हैं कि शायद किसी के साथ जब हम लड़ भिड़ रहे हों और हम गलती पे हों और हम अकड़े हुए हों और हम उसको मंदा चंगा बोल रहे हों, देन वी आर इगोइस्टिक। उस वक़्त शायद हम में इगोइस्टिक होते हैं और ईगो दिखा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। ईगो जो है ना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट चीज़ है। हमारी इंटरप्रिटेशन जो ईगो के बारे में है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। बाबा विनोद ने अपने इन 54, 55, 56 या 57 साल की एज में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मार खाई है ना, जिस चीज़ ने बाबा विनोद को सबसे ज़्यादा हर्ट किया है या सताया है, या जिस चीज पे बाबा विनोद को आज तक जिंदगी में अफसोस हुआ है, वो हमेशा से ईगो रही। ईगो से ज्यादा बाबा विनोद को किसी ने हर्ट नहीं। बाबा विनोद जब भी हर्ट हुआ है, अपनी ईगो से, अपनी अना से। जब भी कभी इसको पछतावा हुआ है, अपनी अना की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। जब भी बाबा विनोद से कोई गलती हुई है, अपनी अना की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। जब भी कभी क्षमा मांगनी पड़ी, क्षमा कहना पड़ी, क्षमा जबान पे आई, अपनी इस ईगो की वजह से, इस अना की वजह से। ये सर के बालों से लेकर पांव की तलियों तक पूरी बॉडी जो है, ये सारी की सारी अना है, ये सारी की सारी ईगो है। इसमें जो कुछ चल रहा है, चाहे वो शरीर में है तो चाहे वो माइंड में है, अल्टीमेटली वो सारे का सारा वो अना है। इस अना को मारना और इसको कंट्रोल करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम, सबसे हार्ड काम। इससे ज्यादा दुनिया के अंदर आज तक कोई मुश्किल काम ना प्रोड्यूस हो सका है, ना इंट्रोड्यूस हो सका है। सबसे औखा काम जो है, वो अपनी ईगो को खत्म करना है, अपनी अना को मारना है। हम में जिंदगी भर दो चीजों में ना गलती करते हैं, और वो गलती शायद सदियों से करते आ रहे हैं और शायद सदियों तक हम करते जाते रहें। वो गलती क्या है? हम बहुत सारी चीजों को ना मान कर चलते रहते हैं। क्या करते हैं? मान कर चलते रहते हैं। उन चीजों को जिनको हम मान कर चल रहे होते हैं, उनको कभी जानने की कोशिश नहीं करें। जानते नहीं होते, सिर्फ मानते हो। मानने और जानने में बड़ा फर्क। मानना बड़ा आसान है। मान तो आप 1 सेकंड में लेंगे। अगर किसी ने आपको रब का कंसेप्ट दे दिया है कि यार रब ऐसे 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 है, 1 सेकंड नहीं लगता, अच्छा यार ठीक है मैंने मान लिया। मानना बड़ा सुखल्ला है, बड़ा आसान है, लेकिन इसको जब जानने की बारी आती है ना, तो कभी महात्मा सुधारथा से जाकर पूछें कि जानने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, तो फिर वो बताएंगे कि इसको जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। कभी जाकर महावीर से पूछें कि इस चीज को जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा था, तो वो बताएंगे कि यार इसको जानने के लिए मुझे ये पापड़ बेलने पड़े। और कभी ये चीज जानने के लिए राम जी के दरबार में जाकर पूछें कि राम जी ये चीजें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, तो वो बताएंगे कि यार 12 वर्ष मुझे वनवास रहना पड़ा। ये जानने का काम बड़ा मुश्किल है। हमने जानने के काम को जो है ना, लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, सबसे इजी लिया हुआ है। हम सिर्फ मान लेने को समझ लेते हैं कि शायद हमने जान लिया। मान लेने और जान लेने के अंदर आपकी जान देने तक का फर्क है। और जान देने तक का सफर, ये जिंदगी में आसान नहीं होता। ये लास्ट पे ही जाकर बंदे को नसीब होता है, जब इंसान जान दे रहा होता है।
उस वक्त ही इंसान जान पाता है। ये चीज जिंदा रहते हुए कोई ढूंढे ना, तो इसमें बड़े जोखों और बड़े कजियों और बड़ी मुसीबतों और बड़े कष्टों और बड़ी सेक्रिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। वो सेक्रिफिकेशन नहीं हमसे हो। हम मानते हैं कि बिजली जो है, इसको छूने से करंट लगता है और इंसान मर सकता है। इसको जानने की नौबत नहीं आती, मानते हो। बच्चे को बोल देते हैं, बच्चे नंगी तार को हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाओगे करंट लग जाएगा। बच्चा मान लेता है और वो बेचारा मान के चलता रहता है। हो सकता है वो 55 साल का हो जाए और उसने एक मर्तबा भी हाथ लगा के ना देखा हो, ठीक है ना, और वो 55 साल से माने आ रहा है कि बिजली को छूने से करंट लगता है और बंदा मरता है। जानने का काम कब होता है? जब कभी बेख्याली में हमारे नंगे तारों के ऊपर हाथ पड़ जाएं, जब कभी हाथ लग जाएं, फिर पता लगता है कि ये है जानना। इससे पहले तो खाली मानना ही होता। हम मानते हैं कि 4000 वोल्ट की जो बड़ी तारें खंबे के ऊपर हैं, उनको अगर मैंने पकड़ लिया या छू लिया तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन मानेंगे कब? मानते हैं, जानेंगे कब? तब जानेंगे कि जब कभी जाकर खंबे के ऊपर चढ़ के दोनों तारों को हाथ में पकड़ कर देखें कि यार इसको कहते हैं जानना। तो मेरे बेटे, हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते नहीं होते, मान कर चलते रहते हैं कि जी फलां ऐसे है, फलां ऐसे है, फलां ऐसे है, फलां ऐसे है। करोड़ों कंसेप्ट अपने दिमाग में माने हुए होते, बस माने हुए हैं और चले जा रहे हैं। उनको कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि जो कुछ मैं मानकर चल रहा हूं, क्या ये ठीक भी है या नहीं, इसमें मैं किस हद तक ठीक हूं, ये जानने की कभी हमने कोशिश नहीं करी। मानने का काम हमें चूंकि आसान लगता है, इसलिए हम चुपचाप बाई बर्थ मानना शुरू करते हैं, टिल डेथ मानते चले आते हैं। हमने जन्म लिया, किसी ने हमें अपना नाम बता दिया, सारी जिंदगी अपने उस नाम को मान के चलते रहते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट ने बता दिया कि तुम्हारा नाम मनजीत है, जिंदगी में एक दफा भी मन को जीतना नहीं जानेंगे हम, बस मानते रहेंगे कि मैं मनजीत हूं। ऐसे ही अगर हमें कोई कह देता है कि तुम हिंदू हो, तो सारी जिंदगी अपने आप को मानते रहते हैं कि वी आर हिंदू। जानने की कोशिश नहीं करते कि हिंदू होने का मतलब क्या है। ये नहीं जानेंगे, बस मानकर चल रहे हैं कि जी हम हिंदू हैं। हमें बता दिया गया आप इंडियन हो, बस सारी जिंदगी ये मान के चल रहे हैं कि जी वी आर इंडियन। इसको जानने की कोशिश नहीं करते कि व्हाट डज मीन बाय टू सेइंग योरसेल्फ एन इंडियन। तो यही चीजें धर्म के बारे में, मजहब के बारे में भी। और इंसान की अगली वीकनेस पता है क्या है? इंसान की अगली वीकनेस ये है कि ये हर चीज को उस वक्त प्यार करता है जब उसके साथ मेरे का लफ्ज लग जाए। जब तक मेरा या मेरी ना साथ लगाओ, इसको कोई चीज प्यारी नहीं लगती। ये किसी चीज को अपना नहीं बनाता उस वक्त तक, जब तक उस चीज के साथ मेरा या मेरी का लफ्ज ना लगे। इसको जब ये कहा जाए ना कि मेरा मजहब, मेरा रिलीजियन, तो फिर इसको प्यारा लगता है। अगर इसको सिंपल कहा जाए ना, हिंदुइज्म, अब इसके साथ जब तक इसका मेरा नहीं ना लगता, ये उससे प्यार नहीं करता। इसको कब प्यारा लगेगा? जब उसके साथ मेरा लग जाए कि मेरा मजहब हिंदुइज्म है जी। दूसरे को पूछो, मेरा मजहब जो है क्रिश्चियनिटी है जी। तीसरे से पूछो, मेरा मजहब जी इस्लाम है जी। चौथे से पूछो, मेरा मजहब जो है वो ज्यूशिज्म है जी। सब मेरा और मेरी के चक्कर से नहीं निकल। ये सारे के सारे इसी शराब में, इसी मेराज में, इसी धोखे में रहते हैं कि वो मजहब को नहीं ले रहे,
वो तो मेरा और मेरी को ले रहे हैं, उन्होंने तो मेरा और मेरी को पकड़ा हुआ है, मजहब को तो पकड़ा ही नहीं, मजहब को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। अगर आपने मजहब को जाना होता, रिलीजन को जाना होता, तो जानने के बाद आप कभी अपने आप को मेरा ना कहते कि मेरा धर्म जो है वो हिंदुइज्म है, मेरा धर्म जो है वो क्रिश्चियनिटी है, मेरा धर्म जो है वो ज्यूश है, मेरा धर्म जो है वो इस्लाम है। फिर आप ये कहते कि मेरा धर्म जो है वो रिलीजियन है, रब की तरफ जाना है, ठीक है ना। फिर ये उसके साथ हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूशिज्म ना लगा हुआ होता। मैं तो इस धर्म को, धर्म तो एक रास्ता है, बस मैं एक रास्ते को जानता हूं, और उस रास्ते में होना जो है ये आपके मुसाफिर होने की दलील है। बदकिस्मती से हम सारी सारी जिंदगियां गुजार जाते हैं, मगर हम इस मेरे और मेरी के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इस क्रॉस न करने की वजह से हमें आज तक धर्म समझ नहीं आया। किसी भी धर्म को हमें मानते रहते हैं सारी जिंदगी, जानते नहीं है। जिस दिन धर्म को जान लिया, फिर उस धर्म के ऊपर कभी आप ये लेबल नहीं लगाएंगे कि ये धर्म से पहले जो आप कहते हो कि मेरा धर्म, या उसके बाद जो शब्द तुम लगाते हो मेरा धर्म क्रिश्चियनिटी है, मेरा धर्म ज्यूशिज्म है, मेरा धर्म हिंदुइज्म है, मेरा धर्म इस्लाम है। ये जो मेरा धर्म के बाद आप लेबल लगा रहे हो, ये मेरे की वजह से आया है। और अगर तुम्हारा ये मेरा कट जाए तो उसके बाद तुम्हें किसी चीज के लगाने की जरूरत ना पड़े, बस तुम धार्मिक हो, बस दैट्स ऑल। तुम जस्ट एक धार्मिक हो। ये कभी भी लेबल आपके पीछे नहीं लग सकेगा। जैसे बाबा गुरु नानक देव 3 दिन तक दरियाए रावी के अंदर डुबकी लगा के गायब रहे, और तीसरे दिन उसी जगह से जब वो निकले पानी से, तो लोगों ने पूछा कि बाबा तुम कहां गए थे? उन्होंने कहा कि मैं भगवान के पास गया था। तो लोगों ने बड़े इश्तियाक से, बड़े क्रेज के साथ पूछा, फिर आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बस यही देखा कि भगवान तो भगवान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। भगवान तो सिर्फ भगवान है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। अब ये बात हमें नहीं समझ आती आज तक। हम भगवान को भी चाहते हैं कि उसके साथ भी ये शब्द लग जाए, मेरा भगवान। अब जब हम मेरा कह देते हैं ना, तो यकीन जानिए उसी वक्त हम अना के अंदर शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अना की लेसनिंग ही यही है। ये सारी जिंदगी आपको पढ़ाती यही है कि जो जो चीज तेरी है वही चीज है, जो चीज तेरी नहीं है वो तो चीज ही नहीं है। हम उस अना के हाथों सारी जिंदगी मार खाते हैं, और इस अना से बचने की कोशिश करें। इस अना से आप अपने आप को निकालें। ये ऐसी घुमन घेरी है, ये ऐसा चुंगल है, ये ऐसा दाव पेच है कि इंसान बज़ाहिर ये समझ रहा होता है कि शायद मैं कोई बड़ा नेक, बड़ा पारसा, बड़ा राइटियस, बड़ा खैरखा, बड़ा जनाब लोगों की भलाई करने वाला, बड़ा अच्छा सोचने वाला, राइट दिशा में जाने वाला, मेरी थिंकिंग, मेरे व्यूज, मेरी थॉट बिल्कुल ये जो है ना अपनी जगह पे बिल्कुल बजाय, और इसके पीछे मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। हो सकता है, हो सकता है कि ये सारा कुछ जो आपने बनाया है, ये सब की सब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस हैं, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस जितनी की जितनी हैं, ये सारी की सारी जो हैं, ये लोगों से दी गई आपके पास उधार हैं। आपके अंदर की तो ये आवाज है ही नहीं।
क्योंकि आपने कभी अंदर का सफर किया ही नहीं। अंदर का सफर तो ठहरने के बाद होएगा, रुक जाने के बाद होएगा, सुकूत में जाने के बाद होएगा, स्टिलनेस में जाने के बाद होएगा। ये मेरा मारी और ये शब्द सारे छोड़ने पड़ेंगे, फिर जाके होएगा। जब तक हमें हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूशिज्म और डिफरेंट रिलीजन जितने इस वक्त नाम के साथ गिने जा सकते हैं, जब तक हम इनको मेरा कह के पुकारते रहते हैं, उस वक्त तक हम धर्म की रियलिटी को नहीं पा सकते, चाहे आप जिस मर्जी धर्म पर हो। जिस जिस धर्म के फॉलोअर्स ने जब तक उसके साथ मेरे का शब्द लगाए रखा, मेरा धर्म क्रिश्चियनिटी है, इसका मतलब है तुम धर्म की आत्मा को कभी छू नहीं सकते। अगर कोई कहता है मेरा धर्म इस्लाम है, तो इसका मतलब है कि तुम कभी धर्म का टेस्ट नहीं ले रहे। अगर कोई कहता है मेरा धर्म हिंदुइज्म है, तो इसका मतलब है धर्म की तुझे कभी हवा भी नहीं लगी। लेकिन इनके जितने ठेकेदार हैं, जितने ये दुकानें सजा के बैठे हुए हैं, ये अपने ऊपर बड़े बड़े लेबल लगा के बैठे होते हैं, खुद को बड़े बड़े सर्टिफिकेट दे के बैठे होते हैं, अपने मन में बड़े शांत होते हैं, बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। क्या होता है, ईगो का एक बहुत स्ट्रांग होल अपने ऊपर चढ़ा के बैठे होते हैं कि मेरा धर्म इस्लाम, मेरा धर्म हिंदुइज्म, मेरा धर्म ज्यूशिज्म, मेरा धर्म क्रिश्चियनिटी। जब तक तुम मेरे की वजह से इस ताले को खोलते नहीं हो, उस वक्त तक तुम्हें धर्म का रियल टेस्ट नहीं आएगा। तुम उसके अंदर नहीं झांक सकते, उसको नहीं समझ सकते कि उसके अंदर क्या है। इस चीज को सादा सी अगर एग्जाम्पल से समझें, आज अगर जापानी गाड़ियों की फैक्ट्री या कोई कंपनी एक नई गाड़ी बना दे और 10 करोड़ उसकी वैल्यू रख दे, और वो नई गाड़ी हम शोरूम से उतार कर ले आए, हम 10 बंदों को वो चाबी पकड़ाएं और 10 किलोमीटर का सफर उन्होंने करना हो, तो 10 के 10 उस गाड़ी को डिफरेंटली ड्राइव करेंगे। क्यों? कि हर ड्राइवर की ड्राइव करने की एबिलिटी अपनी है, दूसरे ड्राइवर की ड्राइव करने की एबिलिटी अपनी है, तीसरे ड्राइवर के ड्राइव करने की एबिलिटी अपनी है। और अगर उन 10 में से कोई आदमी रास्ते में कहीं ठोक लेता है, तो वो नीचे उतर के कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा दोष है। अपने आप को कभी वो गलती पे नहीं मानेगा, कभी कन्फेस नहीं करेगा। उसकी ईगो भी यही कहती है कि गलती के लिए हमेशा कोई दूसरा होना चाहिए। इंसान की नेचर है। इंसान जब जब फॉल्ट में जाता है, जब जब गलती में जाता है, तो इसकी इच्छा होती है कि अब इस गलती का मलबा डालने के लिए मेरे सामने कोई हो जिसके ऊपर मैं डाल सकूं कि ये गलती जो मैंने करी है, ये इस वजह से हुई। जब तक हमें कोई वजह नहीं ना मिलती, हम उस वक्त तक बेचैन रहते हैं और वजह ढूंढ के अपने आप को सर्टिफिकेट दे के खुद को बरी करके साइड पे खड़ा कर देते हैं और उस वजह को या उस गलती को एक साथ खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही धर्म के फॉलोअर्स कर रहे। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा कि जी फलां धर्म जो है ना, उसके तो जितने फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे धर्म का टेस्ट ले चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब एक जैसे। क्यों? ये सारे के सारे काले युग में रह रहे हैं। इनमें से कोई भी रोशन युग में नहीं रह रहा। वो चाहे यूरोप में है, वो चाहे अमेरिका में है, वो चाहे मिडिल ईस्ट में है, वो चाहे एशिया में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब ने अपने अपने जो दरबार अलग अलग लगा रखे हैं ना, और मेरा के बाद धर्म और धर्म के बाद आगे एक अगला शब्द लगाते हैं। ये जो प्रीफिक्स और सुफिक्स, जो पहले शब्द और बाद वाला शब्द, ये दोनों के दोनों पर्दे हैं, और इन दो पर्दों की वजह से आपको धर्म की स्मेल नहीं आती। आप धर्म का टेस्ट नहीं ले सकते, आप उसको चख नहीं सकते।
आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या। मेरे का शब्द इतना सख्त हमारे ऊपर होता है, हमारी ईगो इसको इतना मजे के साथ रस ले लेके पालती है सारी जिंदगी। मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म। वो मेरे का खोल इतना सख्त, इतना बड़ा आपके ऊपर तारी हो जाता है कि आप उस धर्म के अंदर झांक ही नहीं पाते। बस मेरे के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मुतमिन हो जाते हैं। और उसके बाद अगला शब्द आपको उस चीज से निकलने ही नहीं देता, जो आपके ऊपर दूसरा एक पर्दा डाल देता है। ये दो पर्दे हमें हमेशा उस धर्म की रियलिटी से दूर रखते हैं, अपनी रियलिटी से दूर रखते हैं, इंसान की रियलिटी से दूर रखते हैं। आप अगर कभी समंदर में जाएं तो समंदर को आप किनारे से खड़े होकर देखें ना, तो समंदर बेचैन है। समंदर के ऊपर तहें चढ़ी हुई होती हैं जो लहरों की शक्ल में बनती और डूबती हैं। इतनी बड़ी बड़ी कोठे कोठे जितनी 10-10 फुट की लहरें चल रही होती। ये सारी की सारी लहरें, ये सारे का सारा जो मोशन है, ये सारे के सारी हलचल जो है, ये ऊपरी तह पे है, ऊपर वाली तह के ऊपर है, टॉप पे है, बाहर है। अंदर अगर आप जाएं, नीचे अगर आप जाएं, गहराई में अगर आप जाते हैं, तो गहराई में जाने के बाद क्या होएगा? आप अगर नीचे जाएंगे तो नीचे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो नीचे जमीन के साथ आप देखेंगे, वहां टोटल स्टिलनेस होएगी। ये जिस तरह से समंदर की रियलिटी, किसी झील या लेक की रियलिटी, ये ऊपर वाली लहरें नहीं होती। आप अगर लहरों को समंदर कह रहे हैं, लहरों को लेक कह रहे हैं, तो आप गलती पर हैं। जहां ठहराव है, जहां स्टिलनेस है, उसका असल रूप, असल चेहरा, असल फेस और हकीकत जो उसकी है वो नीचे है। और उस नीचे तक तो कोई जाता ही नहीं, सब ऊपर से देखते हैं। सारी जिंदगी हम समंदर को ऊपर से देखते हैं, सारी जिंदगी हम झील को ऊपर से देखते हैं, उसकी तह में घुसने की कोशिश नहीं करते कि वहां पे ठहराव कितना है, स्कूत कितना है, स्टिलनेस कितनी है, मोशनलेस कितनी है, पीस कितना है, आनंद कितना है। आनंद हिंदी का इतना प्यारा एक शब्द है, इतना प्यारा शब्द है कि इसके इक्वल शब्द आज तक मुझे किसी और लैंग्वेज में नहीं मिल सका जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग निकाल सके। आनंद जो है ना, आनंद उस स्टेट को कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है, उस पोजीशन को कहा जाता है कि जहां इंसान ना तो हैप्पीनेस फील करता हो और ना सैडनेस फील करता हो। दैट स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड आनंद। और ये ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि भगवान अनंत स्वरूप है, महापुरुष अनंत स्वरूप होते हैं और तमाम धर्म अनंत स्वरूप हैं। लेकिन अनंत स्वरूप तक कोई जाए तो, उस स्टिलनेस तक कोई जाए तो, उस रियलिटी तक कोई जाए तो, रियलिटी हमारी नजर में ये जो ऊपर वाली लहरें होती हैं, जो तहें होती हैं, जो उछाल उछाल के चीजों को इधर फेंक रही हैं, उधर फेंक रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, ये ऊपर में जो कुछ हो रहा है, हम इसको समुद्रा अगर कह दें, इसको दरिया कह दें, इसको झील कह दें, देन वी आर मेकिंग अ फॉल्ट। ये समंदर नहीं है, ये झील नहीं है, ये लेक नहीं है, ये दरिया नहीं है। दरिया नीचे है, तय में है, असल इसकी वो है, रियलिटी इसकी वो है। मेरे बच्चों, जिस वक्त आपने अपने अंदर की स्टिलनेस को ढूंढ लिया ना, उस आनंद स्वरूप को ढूंढ लिया, तो फिर ये जो कुछ आपको बाहर उतावलापन दिखता है ना, जिसके लिए फड़ लो मार दो, ए इंज ने ए फलाना इंज एने इंज कीता, एने इंज कीता, ओ फलाना ए करन दिया, फिर ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी। फिर आप चीजों को देखेंगे ना,
तो चीजों को बाय नेचर देखेंगे, चीजों को अंदर से देखेंगे, चीजों को डेप्थ से देखेंगे। एक राजा था, उसकी पत्नी जब डिलीवरी के करीब आई तो राजों को तो अपने अपने प्रिंसेस और शहजादों से प्यार होता था, उन्होंने क्या लेना रानियों से। उसने अपनी पत्नी से बोला कि अगर तू बच्चा जनेगी तो घर में रहेगी, बच्ची जनेगी तो डाइवोर्स, तू फारग, महल से निकाल दूंगा अगर तूने बच्ची जान दी तो। अब वो जो शहजादी थी, उसने दाई के साथ, वो जो मेड या आया जो उसकी डिलीवरी को हैंडल कर रही थी, उसको उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करना कि अगर तो मेरे यहां बेटा जन्म ले तो फिर तो ठीक है और अगर वो बेटा ना हो तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि किसी का बेटा मेरी गोद में लटा दीजिएगा और मेरी बेटी किसी दूसरे की गोद में लटा दीजिएगा, मुझे हर सूरत में बेटा दीजिएगा, अदरवाइज मेरा जीवन, मेरी जिंदगी और मेरी ये सारी चीजें खतरे में हैं, क्योंकि मेरा पति मुझे महल में इंटर नहीं होने देगा अगर मेरी गोद में बेटी हुई तो। अब शहजादी ने बेटी जान दी। जब बेटी जनी तो आया ने, मेड ने उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो तो बेहोश थी, उसने जल्दी से वो बच्ची उठाई, किसी और के पास लेटा दी, किसी और का बच्चा उठा के शहजादी के साथ लेटा दिया। राजे को न्यूज मिल गई कि आपके यहाँ बेटा हुआ है। राजे ने ढोल ढमक्के बजा दिए, खुशियां मना दी कि मेरे यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। बड़े धूम धड़कों के साथ, टूटियां बाजों के साथ, शुरलियां पटाखे के साथ बच्चे को जो है ना वो घर लाया जाता है। कोई 20 साल गुजरते हैं तो यही जो राजा है, इसकी जो बेटी है, ये जिनके यहां गई है, अब वो चूंकि वक्त के राजे की बेटी थी, शहजादी की बेटी थी, हुस्न में बेमिसाल थी, अपनी उसकी एक ग्रेस थी, वो अपने हुस्न की वजह से, अपनी ब्यूटी की वजह से वो इलाके में, शहर में, उस गांव में, स्टेट में मशहूर हो गई। और उसकी मशहूरी की वजह से उस राजे ने भी उसको देखना चाहा। जब देखा तो राजे को पसंद आ गई। राजे ने उनसे बात करी। गरीब लोग थे बेचारे, जुलाहे थे, ये दरिया और खेस बनाने वाले थे। डरते हुए उन्होंने हाँ कर दी कि राजे को इनकार हम तो नहीं कर सकते, हमारी तो जरूरत ही नहीं है कि राजे को इनकार कर दें। राजे को इनकार करते हैं पूरा घर बार को लुपीट देगा, बच्ची फिर भी ले जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि बच्ची दे दो, जान छुड़ा लो। उन्होंने बच्ची दे दी। राजा उस लड़की को ब्याह के घर लाता है। 11 दिन गुजर जाते हैं, लड़की के पास नहीं जा पाता, लड़की के पास जा नहीं पाता। 11वें दिन किसी गुरु के पास जाता है और जाकर कहता है कि गुरु जी, मुझे समझ नहीं आती, मैंने शादी करी है, आज 11 रातें हो गई हैं, मैं जब अपनी बीवी के पास जाता हूं मैं जा नहीं पाता। ये वो लोग नहीं होते हैं जिनके पास हमारे जैसी इंफॉर्मेशन होती है, इनके पास नॉलेज होता है, इनके पास ज्ञान होता है और ये खुदा की अता से होता है। इनकी अंदर की आंख रोशन होती है, ये इनलाइटेंड होते हैं, ये उन चीजों को देखते हैं जिन चीजों पे इंसान की नजर आमतौर पे नहीं जा सकती। उसने राजे की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, शुक्र करो खुदा का कि तुम उसके पास नहीं जा सके हो, और मैं दुआ देता हूं कि खुदा करे तुम सारी जिंदगी उसके पास ना जा सको। राजे ने कहा, ये दुआ है या बद्दुआ है? ये तो शराब है, आप मुझे शराब दे रहे हैं। मैंने इतने शौक से वो लड़की ब्याही है और आप मुझे ये दुआ दे रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी ना उसके पास जा सकूं। उन्होंने कहा, जी, अगर मेरे पास आओगे, मेरे से पूछोगे, तो फिर मैं तो यही कहूंगा, आपने जाना है तो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, हकीम के पास चले जाओ, किसी इलाज वाले के पास चले जाओ, और जिधर से आपने जाना है आप जाओ। मेरे पास आओगे तो मैं यही कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि खुदा तुझे कभी भी इस काबिल ना करे कि तू उसके पास जा सके।
राजे को बड़ा गुस्सा आता है, आकर अपने देश के सारे हकीमों को बुला लेता है और उनको कहता है कि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा बनाकर दें, जो मुझे इस काबिल कर दे कि मैं उस लड़की के पास जा सकूं। सारी दुनिया के हकीम इकट्ठे कर लिए, सारी दुनिया की दवाइयां यूज कर ली। 40 दिन तक वो राजा कोशिश करता है मगर लड़की के पास नहीं जा सकता है। 40वें दिन आकर उस फकीर के दर पे झुक जाता है और क्या कहता है कि मैं भी वो चीज जानना चाहता हूं, मैं भी वो चीजें जानना चाहता हूं जो तुम जानते हो। अब मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज मुझे 40 दिन हो गए हैं, मैं उस लड़की के पास नहीं जा सका। मेरी हसरत हसरत ही रह गई, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था और मैं उसमें नाकाम हो गया। तो उस वक्त उस गॉड कनेक्टेड सोल ने, उस महात्मा ने, उस गुरु ने, उस साधु ने, उस संत ने, उस ऋषि मुन्नी पीर फकीर बुजुर्ग या जो भी थे, उसने कहा कि बेटे, जिन आंखों से तुम दुनिया को देखते हो ना, हम उन आंखों से नहीं देखते। और तेरे नॉलेज और तेरे ज्ञान में और हमारे नॉलेज और ज्ञान में यही अंतर है। तेरे नजदीक वो सिर्फ एक जुलाहों की लड़की है और तू ब्याह के घर ले आया है, बस इससे ज्यादा तेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो तुझे बताया गया कि ये फलां इलाके की रहने वाली है, फलां जुलाहे की बेटी है, फलां जुलाहन की बेटी है, ये इसके माता पिता हैं, ये इसके बहन भाई हैं, बस आपको इतना ही पता है, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानते। और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने इसको अपने घर में डाल लिया। राजे ने कहा तो फिर मैं यही तो जानना चाहता हूं कि वो कौन है। राजे को जब ये बात बताई गई कि तुमने अपनी पत्नी को डिलीवरी से 3 दिन पहले ये बात कही थी कि अगर तूने बच्ची जनी तो इस महल में नहीं रह पाओगी, तुम्हें डाइवोर्स, तुम बाहर ही जहां जाना चाहो चली जाना, वापस इस महल में ना आइएगा, इस महल के आने के रास्ते तेरे लिए बंद, इस महल में आने का सिर्फ एक ही रास्ता तेरे लिए खुला रहेगा कि जब तू बच्चे को अपनी गोद में लेकर आएगी। राजे ने कहा हाँ बिल्कुल मैंने ऐसे कहा था। तो उस फकीर ने बताया कि तुझे पता है कि तेरी बीवी ने क्या जाना था? मैंने कहा जी लड़का जना था, वो जो बेटा मेरे घर में है वो जना था। मैंने कहा कि ये बेटा उस जुलाहे का बेटा है, ये उस जुल्हन का बेटा है जिनकी बेटी तू ब्याह के लाया है, और ये तेरी बेटी तेरा खून है जिसको तू पत्नी बना के घर में ले आया है। तो शुक्र नहीं करता कि तू अपनी बेटी के पास जा नहीं सका? इससे बढ़कर तू और शुक्र क्या करेगा? मेरे चांद, नॉलेज वो है जो आसमान से, जो आकाश से ईश्वर की तरफ से सीनों के ऊपर उतरता है, जो कानों के जरिए, आंखों के जरिए, हमारी 5 सेंसेस से हमारे पास आता है। दैट इज नॉट अ नॉलेज, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। और ये जितनी बाहर की इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ और रब की तरफ से दिए गए ज्ञान का एक कतरा एक तरफ। मगर ये नॉलेज, ये इल्म, ये ज्ञान कोई सीखने वाला ही नहीं, कोई सिखाने वाला ही नहीं, कोई इस रास्ते पे चलने वाला ही नहीं, कोई चलाने वाला ही नहीं। हम सब के सब ऐसे ही हजारों चीजों को मान के चलते हैं। हम चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते, उनके अंदर नहीं जाते, उसकी नेचर में नहीं जाते। हवा सारी जिंदगी फकते रहेंगे, खाते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, हवा की नेचर पे कभी स्टडी नहीं करेंगे। पानी सारी जिंदगी पीते रहेंगे, पानी की नेचर पे कभी स्टडी नहीं करेंगे।
उसकी फितरत में कभी स्टडी नहीं करेंगे। कतरा एक हो वो भी पानी है, और समंदर भरा हुआ हो वो भी पानी है। इस कतरे के अंदर जब ठहराव आ जाता है तो ये भी अपने अंदर समंदर को समो लेता है। मगर ये चीजें कब आएंगी? जब हमारे अंदर ठहराव आए, जब हमारे अंदर स्टिलनेस आ जाए। ये जिस राजे ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया था, मुझे अभी उस राजे का नाम नहीं याद आ रहा, उसने 17 हमले किए थे और 17वें हमले के अंदर वो सफल हुआ था सोमनाथ का मंदिर तोड़ने में। ये राजा जो सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर रहा था और हर मर्तबा नाकाम होता था और सफल नहीं होता था, 17वीं मर्तबा ये एक साधु के पास जाता है, एक पीर के पास जाता है, एक गुरु के पास जाता है और उसको जाकर ये कहता है कि मैं एक काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं 16 मर्तबा कोशिश कर चुका हूं, मैं नाकाम हो रहा हूं, मेरे लिए दुआ करें कि मैं सफल हो जाऊं। ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि मैं सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर रहा हूं, ये नहीं बता रहा। ठीक है। और जिसको कह रहा है, जिसको कह रहा है, वो अपनी आंखों के ऊपर उसी तरीके से पर्दे रखते हैं कि जैसे दुनिया के सामने वो बिल्कुल अनजान है और उनको कोई पता नहीं, पता उनको होता है, मगर पर्दे खोलने की इजाजत धर्म देता नहीं, पर्दे खोलने की इजाजत रब देता नहीं है। तो उसे कहते हैं तो फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा जी आप मुझे कोई दुआ दें, ब्लेसिंग्स दें कि मैं सफल हो जाऊं। तो कहते हैं कि उस वक्त वो जिस कमीज को पहन के बैठे थे, उन्होंने वो कमीज उतारी और उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि जब तुम वो काम करने लगो, ये कमीज को आगे रखना, इस कमीज को आगे रखना और दुआ करना, तुम्हें सफलता मिलेगी। राजा आया, उसने अटैक करने से पहले कमीज आगे रखी और कमीज को आगे रख के अटैक किया, उसे सफलता मिली। सफलता के बाद राजा बड़ा खुश होके, बड़ा हैप्पी होके, बड़ा प्रसन्न होके टोकरा भर के सोने और चांदी का, टोकरा सोने और चांदी का भर के ले गया उस गुरु के पास कि उसके दरबार में जाके ये प्रेजेंट करूंगा कि आपकी कमीज की बरकत से मुझे सफलता मिली है। जब उसके दरबार में पहुंचता है तो उन्होंने ठुड्डा मार के टोकरे को दूसरी तरफ फेंक दिया और उस राजे से बात भी ना करी। राजा फिर मिन्नतें समाजत करता है, गुरुजी मेरे से बात तो कर लो, मेरे से क्या गलती हुई है, आप इतने नाराज हैं मेरे से? ये तो आपकी कमीज की बरकत थी कि मैंने वो सोमनाथ का मंदिर ढा दिया, मैंने उस मंदिर को गिरा दिया। वो गुरु फिर नहीं बोल रहे उससे, कहते दफा हो जाओ मेरी नजर से, दूर हो जाओ मेरे दरबार से, चले जाओ यहां से, नहीं चाहिए मुझे तू भी और ये तेरा टोकरा भी। राजा बड़ा परेशान है कि क्या वजह है, मैं इनको ओन कर रहा हूं, इनको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, वक्त का राजा हूं, वक्त का हाकम हूं, और ये एक अदना सा फकीर है और मेरे धन को टांग मार के इसने फेंक दिया है और मुझे कह रहा है कि मेरे दरबार से दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। फिर हाथ जोड़ करके कहता है, गुरुजी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मेरे से गलती क्या हुई है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी कमीज की कदर नहीं करी, तुमने मेरी कमीज की कदर नहीं करी, तुमने मेरी कमीज की इंसल्ट करी है, तुमने मेरी कमीज की बेइज्जती करी है, तुमने डिसरिगार्ड किया है मेरी कमीज को, इसलिए मेरे दरबार से चले जाओ। मैंने तुम्हें कमीज
इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरी कमीज की इंसल्ट करते रहो, इसकी बेइज्जती करते रहो। राजा कहता है, हजूर मैंने आपकी कमीज की कब बेइज्जती करी है? मैं तो उसको रेशमी लिहाफ में लपेट कर ले गया हूं, और मैंने फलां जगह पे उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आसन के ऊपर रखा आपकी कमीज को, और मैंने तो पवित्र होके नहा धो के उस कमीज के सामने बैठ के प्रार्थना करी, और उसके बाद उन्हीं रेशमी लिहाफों में कमीज को फिर लपेट लिया, और कमीज तो आपकी आज भी सेव है, उसको तो मैंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। आप कैसे कहते हैं कि मैंने आपकी कमीज की बेइज्जती कर दी है? उस वक्त वो फकीर कहता है कि तूने मेरी कमीज सामने रख के ये दुआ करी कि मैं एक मंदिर को गिराने में कामयाब हो जाऊं। तुमने मेरी कमीज सामने रख के ये दुआ करी कि मैं एक मंदिर को ढा दूं, एक मंदिर को गिरा दूं, ये तूने दुआ करी ना? उसने कहा, हां जी, मैंने यही दुआ करी। तो उस गुरु ने कहा, यही सबसे बड़ी बेइज्जती तू मेरी कमीज की कर रहा था, इससे बढ़कर तू मेरी कमीज की इंसल्ट नहीं कर सकता कि तू मेरी कमीज सामने रख के, मेरा बाणा सामने रख के तू प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं मंदिर को गिराने में कामयाब हो जाऊं। उन्होंने कहा कि हजूर क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, समझ आ गई, लेकिन मैंने तो हिंदुओं का मंदिर गिराया है, मैंने तो हिंदुओं का मंदिर गिराया है, मैं तो मुस्लिम हूं, मैंने तो उनका मंदिर गिराया है, इसमें मैंने कौन सी गलत बात करी है? मैंने तो आपकी कमीज सामने रख के हिंदुओं के मंदिर के गिराने की शक्ति मांगी थी, और मुझे उसमें सफलता हुई। उन्होंने कहा कि यही तेरी गलती, यही तेरी गलती थी कि तूने उसको हिंदुओं का मंदिर कह के मेरी कमीज सामने रख के गिराने की शक्ति मांगी। यही तेरा सबसे बड़ी मिस्टेक है, और यही तेरी सबसे बड़ी बेइज्जती है मेरी कमीज की। उन्होंने कहा कि हुजूर फिर इसका बेस्ट क्या था? उन्होंने कहा कि काश कि ये तू कमीज सामने रख के रब से ये कहता कि मेरे रब, ये मेरे सामने जितने अपोनेंट खड़े हैं इनको भी और मुझे, हम सबको रब से मिला। अगर तू ये शब्द बोल देता तो उस वक्त जितने लोगों के लिए तू प्रार्थना करता, मेरी कमीज को सामने रख के, तो सबके सबको रब नसीब हो जाता, तुम्हें इस चीज की जरूरत ही ना पड़ती। ये जरूरतें तुझे कब पड़ रही हैं? जब तूने मेरा और तेरा, मेरा और तेरा की लाइनें खींच रखी। जानते हो ये गुरु कौन थे? इनका नाम क्या था? ये किस धर्म के थे? और उन्होंने राजे को ये बातें सारी क्यों कही थी? इस गुरु का नाम था अबू उल हसन खरकानी, और ये मुसलमान, और राजा सुल्तान महमूद गजनवी भी मुसलमान था, लेकिन राजे को जो टीचिंग दे रहा था वो हकीकी मुसलमान था, और राजा सिर्फ नाम का मुसलमान था। राजा सिर्फ सोने और चांदी इकट्ठे करने चाहता था, राजा सिर्फ देश फतह करना चाहता था, राजा सिर्फ बंदों को कत्ल करके उनके सरों के मीनार बनाना चाहता था, और गुरु, गुरु वो हकीकत में उस धर्म को जानता था और धर्म की स्पिरिट को जानता था। इसलिए गुरु की टीचिंग ये थी और फॉलोअर की टीचिंग ये थी।